हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र आपके अपने चैनल एमएस फ्री एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज हम पहली वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे लैटिन भाषा के बारे में। देखिए, लैटिन भाषा को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है, आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत से तत्वों के नाम बताए जाते हैं और कहा जाता है इसकी लैटिन भाषा कुछ और होती है। इसलिए मुझे लैटिन भाषा के बारे में आज समझना है और पहले ये समझना है कि लैटिन भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और लैटिन भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं लैटिन भाषा का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है और लैटिन भाषा का प्रयोग विज्ञान में, साहित्य के क्षेत्र में और यहाँ तक धर्म ग्रंथों के बुकों को लिखने में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लैटिन भाषा के इतिहास के बारे में, फिर हम समझेंगे लैटिन भाषा का साइंस में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, किन शब्दों के साथ करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली लाइन हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ी है क्या, लैटिन भाषा। ठीक, लैटिन भाषा को तालीम भाषा भी कहते हैं। देखिए, हम पहली लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है आज से 2700 साल पहले की बात है। एक साम्राज्य था, 2700 साल पहले एक साम्राज्य था जिसका नाम रोमन साम्राज्य था। जिसका नाम क्या था? रोमन साम्राज्य था, जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना किसने किया था? ऑक्टेवियन ने किया था, जो भूमध्य सागर से लेकर पूरे यूरोप महाद्वीप, पश्चिम एशिया महाद्वीप और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भागों में फैला था। ये साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था? बहुत फेमस साम्राज्य था उस समय, शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसका अगर मैं देखूं कहाँ कहाँ इसका राज था तो यहाँ पर बता चुका हूँ कहाँ का इसका राज था। पूरे यूरोप से लेकर, भूमध्य सागर से लेकर पूरे यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भागों में इस साम्राज्य का शासन था। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इस साम्राज्य की सभ्यता को रोमन सभ्यता कहते थे। मतलब यहाँ पे जो सभ्यता हुआ करती थी, जो बोल भाषा, ठीक है, जो हुआ करती थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, रोमन सभ्यता। अब आगे हम बात करते हैं रोमन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत एक रोमुलस नामक शासक ने, इस सभ्यता में समय बीतता गया और इस सभ्यता में एक शासक आया जो प्रक्रमी था और कहा जाता है अपने शासन को अपने बस में करने के लिए अपने भाई की हत्या कर दिया था और अपने भाई की हत्या करके इसने अपने नाम पर एक छोटी बस्ती का निर्माण किया और आज उस बस्ती का नाम रोम है, जो कि आज ये रोम स्थान इटली की राजधानी बन चुकी है। तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि लैटिन भाषा कहाँ से आई। आगे हम पढ़ते हैं, इस सभ्यता के अंतर्गत एक रोमुलस नामक शासक ने इतालवी प्रद्वीप के मध्य, एक प्रद्वीप था, उसका नाम क्या था? बोलो, इतालवी प्रद्वीप के मध्य में तीबर नदी के किनारे, कौन सा प्रद्वीप है? इतालवी प्रद्वीप के मध्य में तीबर नदी के किनारे पैलेटाइल पर्वत पर, तीबर नदी थी और एक पर्वत है उस नदी के पास जिसका नाम क्या है? पैलेटाइल पर्वत, एक छोटी सी बस्ती का निर्माण किया। किसने छोटी सी बस्ती का निर्माण किया? बोलो जल्दी। रोमुलस ने। रोमुलस ने एक छोटी सी बस्ती का निर्माण किया। आगे पढ़ते हैं, पर्वत और वो बस्ती कहाँ थी? बोलो जल्दी। तीबर नदी के किनारे पैलेटाइल पर्वत पर एक छोटी सी बस्ती का निर्माण किया जिसका नाम रोम रखा। जिसका नाम क्या रखा? रोम रखा, जो आज इटली की राजधानी है। इस स्थान का नाम आज, बोलो, रोम स्थान को आज क्या कहा जाता है? इटली की राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं, रोमुलस नामक शासक ने यहाँ के शासन को चलाने के लिए एक भाषा का निर्माण किया। आपको पता है कहीं का किसी स्थान के सभ्यता को चलाने के लिए, वहाँ के शासन को चलाने के हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। हमें वहाँ के शासन को चलाने के लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, चित्रित भाषा की जरूरत पड़ेगी, तभी हम वहाँ के शासन को चला पाएंगे, एक दूसरे लोगों से बात कर पाएंगे। इसलिए इसने दिमाग लगाया
एक भाषा का निर्माण किया जाए, उसी भाषा का प्रयोग हम करें और हमारे शासन काल में जितने भी लोग जुड़े और उस भाषा का प्रयोग करें और इसका विस्तार और ज़्यादा करें। तो इसने एक भाषा का निर्माण किया। इस कहा जाता है कि इसने बहुत अच्छे से भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा में कई संकेतों का प्रयोग किया, चिन्हों का प्रयोग किया, अंकों का प्रयोग किया और यहीं से कहा जाता है ये मूल भाषा है। इस भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। आगे हम चर्चा करते कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है। जैसे संस्कृत भाषा थी, उसी तरह ये भी एक भाषा थी उस समय की। लेकिन संस्कृत एक लिखित भाषा उस समय नहीं मिली थी। लिखित भाषा सबसे पहले यही मिली है, जिसका नाम क्या है, लैटिन भाषा। भी आगे पढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, शासन को चलाने के लिए एक भाषा का निर्माण किया जिसका नाम लैटिन या तालीन रखा। मतलब जिस भाषा का इसने निर्माण किया उसका क्या नाम रखा, लैटिन या तालीन रखा। यह भाषा कुछ शब्दों, कामा संकेतों, कामा प्रतीकों, कामा चिन्हों, कामा चित्रों से मिलकर बनी थी। मतलब इसने जो भाषा का निर्माण किया था उसमें कुछ चित्र थे, संकेत थे, नंबर्स जिसको कहते हैं नंबर थे। तो इसने क्या किया, इन भाषा को लिखने के लिए नंबरों का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया, संकेतों का प्रयोग किया, चित्रों का प्रयोग किया। अब आगे बढ़ते हैं। बनी थी। कहा जाता है कि यह भाषा इतनी सरल थी कि यह धीरे धीरे पूरे इटली, फिर पूरे पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप और अफ्रीका के मध्य और भूमध्य सागरी वाले तटीय क्षेत्रों में बोले जाने लगी। मतलब कहा जाता था इसके द्वारा निर्माण किए गए जो भाषा थी वो कहाँ कहाँ फैल गई, पूरे इटली में तो फैली ही, उसके साथ साथ पूरे पश्चिमी और पूरे दक्षिणी और यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के मध्य और भूमध्य सागरी वाले जितने भी तटीय क्षेत्र थे वहां तक ये भाषा धीरे धीरे बोले और पढ़ने और लिखने जाने लगी। यह भाषा लिखने और पढ़ने में बहुत आसान थी। क्योंकि इसलिए आसान थी क्योंकि यहाँ सिंबल हुआ करते थे। इस भाषा में सिंबल का प्रयोग किया जाता था, संकेतों का, चित्रों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए लिखने और पढ़ने में बहुत आसान थी। इस भाषा का उपयोग विभिन्न धर्म, विज्ञान, कामा दर्शन, कामा साहित्य की पुस्तकों को लिखने व पढ़ने में करते थे। मतलब ये भाषा को लिखना और पढ़ना इतना आसान था कि इस भाषा का प्रयोग विभिन्न धर्म के लोग करते थे। विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि पुस्तकों और विज्ञान की पुस्तकों को लिखने में, दर्शन, साहित्य की पुस्तकें आदि पुस्तकों को लिखने में इस भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का, लैटिन भाषा का। अब आगे आते हैं। पुस्तकों का लिखने व पढ़ने में करते थे। लैटिन भाषा के लिपि को रोमन लिपि कहते थे। मतलब एक भाषा होती है, उसको लिखने का तरीका जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि। लिपि क्या होता है, किसी भाषा को लिखने, पढ़ने और समझने के हम जो तरीके होते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। तो जो ये हमारा लैटिन भाषा है, इसके लिपि को हम क्या कहते हैं, बोलो, रोमन लिपि कहते हैं। तो लैटिन भाषा के लैटिन जो भाषा है वो किस लिपि से ली गई है, रोमन लिपि। या हम कह सकते हैं लैटिन भाषा की लिपि को हम क्या कहते हैं, रोमन लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि को हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हिंदी भाषा के जो लिपि को हम क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं, कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैटिन भाषा के संकेतों, कामा चिन्हों, कामा शब्दों, कामा चित्रों का प्रयोग करके फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश, रोमानिवार्ड, पुर्तगाली, अंग्रेजी जैसी भाषाओं का निर्माण हुआ। कहने का अर्थ है कि ये अलग अलग बस्तियां थी, बाद में बनी है ये, ठीक है। बाद में ये बस्तियां बनी तो इन बस्तियों में भी इनका राज चला। किस साम्राज्य का, बोलो। अगर हम बात करें कि जो एक सभ्यता थी, ये जो एक साम्राज्य था, इसका इसकी जो एक भाषा इन्होंने बनाया जिसका नाम था लैटिन भाषा, ये इतनी सरल थी कि इसका जो प्रयोग है, इनके अक्षरों, इनके अंकों का प्रयोग कहाँ कहाँ फैला, देखिए। और इन अक्षरों, इन अंकों, लैटिन भाषा के अक्षरों और अंकों का प्रयोग करके फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश, रोमानिवार्ड,
पुर्तगाली, अंग्रेजी जैसी भाषाओं का निर्माण हुआ। मतलब जो ये भाषाएं लिखी जाती थी, इनके लिखने और पढ़ने के लिए कहाँ से अंक लिए जाते थे, कहाँ से शब्द लिए जाते थे, कहाँ से चिन्ह लिए जाते थे, तो लैटिन भाषा से। आगे आते हैं, अधिक देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषाओं का निर्माण हुआ, अंग्रेजी भाषा के अधिकांश अक्षर इसी भाषा से लिए गए हैं। आप ए बी सी डी ई एफ जी पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, लगभग सारे के सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से। वो शब्द पहले से बन चुके हैं, और वो शब्द किसने बनवाया था, बोलो कौन से राजा। यहाँ पे हमने आपको बताया था, रोमुलस नामक ने शासक ने संकेतों का प्रयोग किया था। उन संकेतों का प्रयोग आज अंग्रेजी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग। तो आइए, अंग्रेजी भाषा के अधिकांश अक्षर इसी भाषा से ले गए, इसी भाषा मतलब लैटिन भाषा से ले गए हैं। यह भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो रही। अच्छा, ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त हो रही, क्योंकि विलुप्त इसलिए हो रही कि अलग अलग देश अपनी अपनी भाषा बोलने लगे हैं, तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही। परंतु आज भी इस भाषा को स्पेन, फ्रांस, रोमानिया, इटली, मैक्सिको, पुर्तगाल और अर्जेंटीना जैसे देशों के कुछ भागों में बोली जाती है। ये भाषा जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में देखिए भोजपुरी बोले जाने लग गया है कहीं ना कहीं, और कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है। तो अलग अलग भाषा बोलने के कारण भाषा का प्रयोग बहुत कम होने लगा। लेकिन अगर हम बात करें साइंस के क्षेत्र में, ये भाषा अभी भी प्रयोग की जाती है, और कुछ देश भी, अभी आपको मैंने बताया कि कुछ देश भी हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोली जाती है। आज भी वेटिकन सिटी की लैटिन भाषा को एक मातृभाषा माना जाता है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ हिंदी को एक मातृभाषा माना जाता है, भारत की मातृभाषा क्या है, हिंदी। उसी प्रकार एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। आज भी वहाँ की लैटिन भाषा को एक मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक लैटिन वर्णमाला में, क्योंकि देखिए समय के अनुसार जो लैटिन भाषा इसमें सुधार होता है, कुछ अक्षरों को जोड़ा गया है। तो आज की हम बात करें तो आधुनिक लैटिन वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। कितने अक्षर, 52। 10 अंक हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, 10 अंक 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं अंकों से सारी अंकें बनी हैं। विराम चिन्ह और अन्य कई प्रतीक चिन्ह जैसे कामा, डेल्टा, आपने सुना होगा डेला, काई, फाई आदि संकेत, सिंबल, चिन्ह आदि शामिल हैं। तो आज के जो लैटिन भाषा है, लैटिन वर्णमाला है, उसमें ये सारी चीजें उपस्थित हैं। इन्हीं अंकों, शब्दों, अक्षरों, संकेतों से साइंस की बुकें, साइंस के वर्ड बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तत्व के बारे में। देखिए, सभी तत्वों का संकेत उस तत्व के लैटिन भाषा के शब्दों से लिखा जाता है। आपने पढ़ा होगा तत्व के बारे में, विभिन्न तत्वों को, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम। आप यहाँ देखिए कि नाम कुछ और होता है, लेकिन उनका जो सिंबल होता है वो कुछ और होता है। तो सिंबल जो लिए जाते हैं वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। देखिए, लैटिन भाषा, आज हम जो जिन तत्वों का नाम अपनी तरफ से जो वैज्ञानिकों ने रखा है, वो अपने अनुसार, अपने खोज के अनुसार नाम रखा है, लेकिन उनका जो लैटिन नाम है वो अलग है। तो अगर हम बात करें तत्वों के लैटिन नाम, जैसे हम बात करें पारा की, उदाहरण पारा तत्व का लैटिन शब्द हाइड्रा रजिरम है। क्या है, हाइड्रा रजिरम है, इसलिए पारे का संकेत Hg लिया गया। देखो, अगर हम बात करें जो पारा है, पारा एक तत्व है, लेकिन इसका लैटिन जो नाम है वो क्या है, हाइड्रा रजिरम है, इसलिए इस पारे का संकेत क्या लिया गया, Hg, क्योंकि देखिए हाइड्रा रजिरम से मिल रहा हुआ है Hg शब्द। आगे हम बात करते हैं, जैसे सोना का लैटिन शब्द क्या है, आरम। तो आरम से लिया गया Au, क्योंकि आरम, Au। अब हम बात करें चांदी का लैटिन शब्द अर्जेंटम। देखिए Ag, आपने चांदी का संकेत Ag पढ़ा है। अगर मैं बात करूं चांदी का संकेत
देखिए चांदी का संकेत एजी, बहुत डिफरेंस है। एजी कहाँ से आया ए, क्योंकि चांदी की जो शब्द है वो चा से स्टार्ट होता, तो ए कहाँ से आया। तो अगर हम बात करें चांदी जो एक तत्व है और इसका जो सिंबल है वो इस चांदी के का जो लैटिन नाम है उससे आया है एजी। आपको लैटिन नाम याद करना होगा, पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन कि चांदी का लैटिन नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चांदी का लैटिन शब्द तो क्या होता है, अर्जेंटम, और अर्जेंटम से बना हुआ है एजी, क्योंकि अर्जेंटम से बना हुआ है क्या, एजी। अब बात करते हैं जैसे सीसा के, एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सीसा, सीसा का लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम, तो प्लम्बम से बना पीबी। देखिए सीसा और पीबी में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। कहाँ से आ गया पी, कहाँ से आ गया। मैं पहले जब पढ़ता था तो मैं यही दिमाग को लगाता था ये संकेत और नाम में बहुत डिफरेंस, ये आया कहाँ से। तो बाद में जब धीरे धीरे मैं पढ़ता गया जानकारी हुई तो पता चला कि लैटिन शब्द से सिंबल लिए जाते हैं तत्वों के। जैसे साइंस भी एक लैटिन शब्द है, साइंस विज्ञान का इंग्लिश शब्द है, विज्ञान का इंग्लिश शब्द है साइंस, लेकिन ये साइंस कहाँ से आया शब्द, तो लैटिन शब्द से। साइंस का लैटिन शब्द होता है साइंटिया। तो विज्ञान के कुछ शब्द हैं, या विज्ञान शब्द खुद का विज्ञान शब्द लैटिन शब्द है। विज्ञान का जो इंग्लिश शब्द है साइंस, विज्ञान का जो इंग्लिश शब्द है साइंस, वो भी एक लैटिन शब्द है। तो कई ऐसे शब्द हैं जो लैटिन शब्द हैं। तो आपको पूरी बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो लैटिन शब्द है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये लैटिन शब्द है क्या। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाना चाहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए और 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि लैटिन भाषा आखिर है क्या। क्योंकि देखिए अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आपको फैक्ट आने चाहिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें समझना चाहिए। क्या हुआ कि हम जैसे जब क्लास 9th और 10th में पढ़ते थे तो वहाँ टीचर लोग लिखाते थे कि पारा का रासायनिक, पारा का लैटिन नाम हाइड्राजिरम है, और जैसे चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो ये सारी चीजें लिखा देते थे, लेकिन समझ नहीं आता था कि ये लैटिन नाम क्या है। हम लोग हंसते थे क्योंकि वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है, तो हम लोग हंसते थे ये लैटिन नाम क्या है। तो पता चला कि लैटिन एक भाषा है, लैटिन एक भाषा जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इटली से। इटली से प्रारंभ हुआ है और इटली से होते होते फिर ये कहाँ तक फैली, ये आपको पूरी चर्चा मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। प्रारंभ कहाँ से हुआ, इटली से, और किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा ये लैटिन भाषा बनाई गई, बोलो जल्दी, रोमुलस के द्वारा। रोमुलस किस साम्राज्य का शासक था, बोलो जल्दी, रोमुलस किस साम्राज्य का शासक था। तो आपको बताया जाता है ये रोमन साम्राज्य का, रोमन साम्राज्य का शासक था। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लैटिन क्या है, लैटिन भाषा कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बता देते हैं कि लैटिन भाषा विज्ञान और मैथ में अभी तक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सरल है लिखने में और पढ़ने में भी। तो आपको मेरी वीडियो अगर समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए मेरी वीडियो को, और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें, और जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। देखो जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि जो मैं टॉपिक को बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपके अनुसार या मेरे अनुसार, ठीक है, आपको ज्ञान में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा साइंस के बारे में, साइंस के भागों के बारे में, फिर मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिकों को। थैंक यू।